मैंने एक टमाटर के 4 टुकड़े किए और चारों को मैंने फ्राई कर दिया है और एक छोटी सी प्याज के रिंग काट के फ्राई कर दिए और उसके ऊपर मैंने काली मिर्च और नमक की काली मिर्च छिड़की है और नमक छिड़का है। टमाटर भी तकरीबन थोड़े से पक चुके और प्याज भी थोड़ी सी लाल हो चुकी। अब हम इसको पहले प्लेट में सजा देंगे, उसके बाद आगे अंडा बनाएंगे, ऑमलेट बनाएंगे। ऑमलेट जो है आप देखिए कैसे बनता है। हमने दो अंडे तोड़े और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगा और इसको मैं बीटर से बीट कर दूंगा। मैं इसको हिला दूंगा बीटर से। अगर बीटर से नहीं चल रहे तो आप किसी भी चीज़ से हिला सकते हैं। तो मैं बीटर से इसको फेंट दूंगा और चूल्हा मैं ऑन कर देता हूँ। इसमें ऑलिव ऑयल पड़ा हुआ है। थोड़ा सा नमक डालने के बाद इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट थोड़ा सा 1 चम्मच खाने का मैं डालूंगा। ये मैंने 1 चम्मच खाने का 1 चम्मच जो है प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के डाल दिया। इसमें नमक डाला था, याद रहे। और हम इसको फ्राई पैन पे डाल देंगे। फ्राई पैन अभी पूरी तरह गर्म होगा, अभी गर्म नहीं है क्योंकि अभी ऑन किया मैंने। चूल्हे को बंद करने के बाद ऑन किया था, इसलिए फ्राई पैन गर्म हो गया। हमारा अंडा पकने लगा। हमने जब यकीन हो जाए कि हमारा अंडा एक तरफ पूरी तरह पक चुका, हम इसके ऊपर थोड़ा सा हो सकता है दिखाने में आपको मेरे अंडा ज़्यादा एक तरफ लाल हो जाए, तो आप थोड़ा सा कम कीजिएगा। मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल। इसके ऊपर हम चीज़ डाल रहे हैं। चीज़ के 2 पीस करूँगा, स्लाइस चीज़ है। स्लाइस चीज़ है, इसके 2 मैंने पीस किए। 1 पीस इधर रख दिया और दूसरा पीस इधर रख दिया और इसको ऊपर मैं केचप डालूंगा। ये स्लाइस कौन सी है मैं अभी बताता हूँ आपको। ब्रेड की स्लाइस है, अभी बताता हूँ। केचप फ्रिज में होता है, जम थोड़ा सा केचप डाल दिया। केचप डाल दिया। केचप डालने के बाद अब इसको हम फोल्ड करेंगे। सॉरी फॉर कि एक तरफ मैंने ज़्यादा लाल हो गया होगा आपको दिखाने के चक्कर में। बहरहाल चूल्हा मैंने अभी फिलहाल बंद कर दिया है और इसको मैं फोल्ड करूंगा। वाह ज़बरदस्त! इतना ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा है। इसको मैं फोल्ड करूंगा एहतियात के साथ। इस तरह और हो सके तो इस तरफ से भी। ये हमारा अंडा माशाल्लाह तबारक अल्लाह तैयार हो गया। अंदर से ये इसको मुलायम रहना चाहिए। मैंने जो चीज़ इस्तेमाल की वो मैं आपको दिखा दूं। ये है जनाब ब्रेड की चीज़ है। सैंडविचेस की 10 पीसेज आते हैं तो ये इस्तेमाल। तो हमारा अंडा तैयार हो चुका। अब मैं आपको डेकोरेट करके खाना दिखा देता हूँ। अपना डेकोरेट किया हुआ मैंने नेस्ले की कॉफ़ी आधा कप है, ज़्यादा नहीं, आधा कप बनाई है। गर्मी बहुत है, ज़्यादा कॉफ़ी नहीं। वो मैंने एक नेस्ले की कॉफ़ी, फिर भी अगर कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ी तो बॉटल मैंने ऊपर ही रख दी है। और अपनी ट्रे पे ये 8 इंच चौड़ी ट्रे है और लंबी 2 प्लेटें इसके ऊपर पूरी आ जाती हैं। ये छोटी ट्रे जो होती है लंबी वाली वो है, उसमें रख दिया है। और इसके ऊपर मैं अपना खाना सजाऊंगा। ये मैंने
पहली प्लेट रख दी, इसके ऊपर मेरा ऑमलेट चीज़ वाला, अभी आपको उसको खोल के दिखाऊंगा, काट के दिखाता हूँ। चीज़ वाला ऑमलेट रख दिया, साथ में मेरा सैलेड है, टमाटर है, और चीज़ वाला ऑमलेट को मैं इसकी प्लेट पे रख सकता हूँ। तो मैं गालिबन में इसमें रखूँ तो बेहतर है। ये चीज़ वाले ऑमलेट के साथ सैलेड रख दिया मैंने। इस प्लेट को हम हटा देते हैं ताकि ब्रेड की प्लेट साथ में आ जाएगी। और चीज़ ऑमलेट के ऊपर मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मैं खा भी रहा हूँ टुकड़े टुकड़े। चीज़ ऑमलेट के ऊपर मैंने इसको, ये तुर्की मसाला है थोड़ा, ये थोड़ा सा खट्टा होता है तो नींबू की जगह इस्तेमाल करता हूँ इसको, और सैलेड के ऊपर खूबसूरत भी दिखता है और खाने में बड़ा मज़ा है। तो ये तुर्की मसाला डाल दिया। आप चाहें तो उसके ऊपर काली मिर्चें डाल सकते हैं, पीसी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं। तुर्की मसाला मैंने डाल दिया। अब दूसरी एक प्लेट रखेंगे जिसके ऊपर हम ब्रेड रखेंगे, जिसके ऊपर हम ब्रेड रखेंगे। आप चाहे घर की रोटी रखें, हाथ की बनाई हुई रखें, चाहे बटर वाली रखें, चाहे आप तो जिंजर रोटी रखें, जिंजर की बना के रखें, चाहे गार्लिक ब्रेड बनाए रखें। मैंने फिलहाल इसके ऊपर 2 स्लाइस रख दिए। इन चाहे तो इसको टोस्ट करें, चाहे बगैर टोस्ट किए ये रखिए। अब हमारे पास गुंजाइश थोड़ी सी क्रीम की है। मैं लुबना क्रीम खाने के शौकीन हूँ, शौक से खाता हूँ, और लुबना में ला के रखता हूँ फ्रिज में। जो ही मुझे लुबना दिखी, ये लुबना है, लुबना प्रेसिडेंट की है, और ये मैं बड़े शौक से खाता हूँ। मैं इसको एक साइड में इसके ऊपर अपने अंडे की साइड में लुबना रख दिया मैंने, या तो ऊपर भी रख सकते हैं इसके। हमने इसके ऊपर रख दिया लुबना, जो खाने में मज़ा देगी। क्रीम चीज़ भी मैं बहुत खाता हूँ। मेरी क्रीम चीज़ जो है, मैं मलाई की, अभी ये खोलनी है बॉटल, मेरी खुली बॉटल, हाँ ये खुली बॉटल है, नादिक की खुली बॉटल है मेरे पास, नादिक की, और मलाई की बंद बोतलें हैं मेरे पास। तो ये लुबना के रखने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच क्रीम चीज़ रखूँगा। चीज़ों की बहार है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्रीम चीज़ मैंने रख दी है। और खाने के बाद मेरी आदत है कि मैं मीठा जरूर, चाहे वो 1 चम्मच क्यों ना हो, 2 चम्मच क्यों ना हो मीठा खाने के लिए। मैंने हल्वानी का मीठा, मैं इसको खाली चम्मच में निकाल के रखता हूँ। हल्वानी की जेली जैम, चाहे आप ऊपर लगा के खाएं, चाहे आप किसी तरह से खाएं, हलवानी का ये मैंने इसके साथ रख दिया, ताकि जब मैं खाना खा चुका हूँ, आखिरी वाला होगा, तो ये मैं हलवानी रखूँगा। इसके साथ मेरे कांटे चम्मच, छुरी जो चाहे आप रख सकते हैं, ये रखिए। गर्ज ये कि अल्लाह ने जो हमें नेमत दी है, फवैया आला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, उन नेमतों को हम क्या लुटाएंगे और खाते जाएं, इबादत करते जाएं। ये 10 दिन इबादत के दिन है। 1 तारीख से तलबिया पढ़ना शुरू कर दे। मैं 30 से 35 हज पे गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पे, और आजकल भी हज के ही सवालात और जवाबात में मसरूफ हूँ। जो लोग मुझसे पूछना चाहते हैं वो पूछ रहे हैं। दुआ क्या करें मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए खास दुआ किया करें। अल्लाह ताला उनको हज नसीब करे और तमाम को खुश रखे।
और हर हालत में सेहतमंद रखे और अल्लाह बरकत दे कि हम सेहतमंद खाने खाएं। इसके साथ मैं आपसे दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा और दुआ मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा। मुझे हमेशा दुआओं की ज़रूरत रहती है, मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। और पेज को लाइक कर सकते तो करें, इसमें नुकसान कोई नहीं है। और डिसलाइक कर देंगे तो उसमें फ़ायदा कुछ नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो करें, आप चाहें तो नहीं करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ये चीज़ों का पता चले कि किस तरह हम घर में बच्चों को, घर वालों को किस तरह हम इन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं, खाना दे सकते हैं। ये घर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे बीवी भी मेरी काम करती थी, मैं भी काम करता था। 30-35 साल हम ताइफ में थे। एक ही सवाल पैदा होता था, क्या पकाएं। वो मैंने झगड़ा ख़त्म कर दिया। आप भी इंशाल्लाह करेंगे और मुझे दुआ में याद रखें।